आज हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे कि आई क्या होता है, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में देखेंगे और सबके फंक्शन के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या फंक्शन करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं आई का। आई इज organ of sensory nervous system that react to visual light and allow to use of visual information for various purpose। आई जो है आपके नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है, सेंसरी नर्वस सिस्टम का, और जो अलाउ करता है आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सो आई अलाउ टू सी, परसीव एंड इंटरप्ट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू द डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड कलर। आप इस संसार में जो भी देखते हैं वो लाइट के थ्रू देखते हैं। फंक्शन ऑफ द आई देखते हैं। पहला फंक्शन जो है हेल्प अस इन विजुअलाइजिंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए हमारी जो आई है वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो फंक्शन है आई का वो है मेंटेन सर्काडियम रिदम, यानी कि कितना अमाउंट में लाइट जो है हमारे आई में जा रहा है और उस लाइट से जो है हमारा सर्काडियम रिदम, यानी कि एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करने का काम जो है इसी लाइट के थ्रू होता है। और तीसरा है कि हमारे बॉडी का बैलेंस को मेंटेन रखता है। अब हम लोग पार्ट ऑफ आई देखते हैं। सबसे पहला पार्ट देखते हैं स्क्लेरा, दूसरा क्रोइड प्लेक्सस, तीसरा रेटिना, चौथा ऑप्टिक नर्व, पांचवा ब्लड वेसल्स, छठा विट्रस ह्यूमर, सातवां सिलियरी बॉडी, आठवां लेंस, नौवां आइरिस एंड 10वां कॉर्निया। एक एक पार्ट के बारे में डिटेल देखेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहला विट्रस ह्यूमर के बारे में। विट्रस ह्यूमर इज द ट्रांसपेरेंट जेल दैट गिव द आई इट्स शेप, यानी कि एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो हमारे आई को शेप देता है। दूसरा हम लोग देखते हैं सिलियरी बॉडी के बारे में। सिलियरी बॉडी मेक द फ्लूइड इनसाइड द आई, यानी जो फ्लूइड है उसको अंदर रखता है। दूसरा इट ऑल्सो इनेबल लेंस ऑफ द आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस, यानी कि लेंस के फोकस को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये जो है आपका होता है। तीसरा हम लोग लेंस के बारे में देखते हैं। द लेंस इज ए क्लियर पार्ट दैट रिसीव द लाइट दैट इंटर द आई, इट द बाउंस ऑफ लाइट ऑफ द बैक ऑफ द आई, यानी कि लेंस क्या करता है, रेटिना पर जो है वो लाइट को फोकस बनाकर भेजता है और जो लाइट बाहर से आ रहा है उसको रिसीव करने का काम जो है वो लेंस करता है। अगला हम लोग आइरिस के बारे में देखते हैं। द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट इन द फ्रंट ऑफ आई, इट हेल्प स्क्रीन एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर द आई। आइरिस का काम क्या है कि कितना अमाउंट में लाइट जो है आई के अंदर एंटर करेगा, उसको जो है उसके लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला हम लोग कॉर्निया के बारे में देखते हैं। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फिल्म लाइक पार्ट दैट इनेबल द आई फोकस ऑन इमेज सो दे डू नॉट लुक ब्लर। कॉर्निया का काम क्या है कि किसी भी इमेज को ब्लर नहीं होने देता है, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम लोग स्क्लेरा के बारे में देखते हैं। द स्क्लेरा इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, इट इज मेड अप ऑफ टफ मटेरियल दैट प्रोटेक्ट द इनसाइड ऑफ द आई, यानी कि आई के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये काम करता है। आगे हम लोग क्रोइड के बारे में देखते हैं। क्रोइड इज द मिडिल लेयर ऑफ वॉल ऑफ द आई, इट filled with blood vessels that bring oxygen and nutrients to the eye। क्रोइड जो है हमारा आई के मिडिल लेयर है और जो कि न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रोवाइड करने के लिए ब्लड वेसल्स को जो है वो कैरी करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग रेटिना के बारे में देखते हैं। रेटिना रिसीव द लाइट फ्रॉम द लेंस, इट मेड अप रॉड एंड कोन, द रॉड लेट द आई सेंस लाइट व्हाइल कोन हेल्प आइडेंटिफाई कलर, यानी कि रेटिना जो है वो लेंस से लाइट को रिसीव करके और उस लाइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और उसको हमारे ब्रेन में भेज देता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अगला हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम द आई, सो दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द आई। ब्लड वेसल सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को आई तक प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये ब्लड वेसल जो है आपके मिडिल लेयर में रहता है। लास्ट जो है वो है हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम आई टू द ब्रेन, यानी कि ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन रहे थे रॉड एंड कोन सेल में, जो लाइट के पड़ने के बाद, यानी लाइट जब रॉड एंड कोन सेल पे पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है यही ऑप्टिक नर्व कैरी करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।